बात करने वाले हैं वोट की अहमियत के ऊपर। इस वक्त हमारे साथ फैसल कुरैशी साहब मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि वोट की अहमियत के हवाले से। सबसे पहले तो फैसल कुरैशी को हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी, आपने हमें टाइम दिया हमारे शो में आने के लिए। ये बात तो तय है कि कई दफा हम लोग ये जानते भी हैं कि बहुत सारी जगहों पे वोटिंग किस तरह से हो जाती है। सो मकसद इससे जो और लोगों को समझाने का मतलब ये है कि खुद से थोड़ा रिसर्च करके, खुद से थोड़ा काम करके फिर उसके बाद वोट जरूर करें, बिकॉज पूरे मुल्क का दारोमदार इन वोट्स पे होता है। सो आप किसी को भी वोट कर रहे हैं, कोई भी है, जो भी आपकी पार्टी है, पर खुदा के वास्ते इन्फ्लुएंस होके वोट ना करें, सिर्फ बातें सुन के वोट ना करें, थोड़ी रिसर्च भी करें। क्योंकि हमारे पास सिर्फ वोट की ही अहमियत है, हमारे पास सिर्फ वोट की पावर है। अवाम जो है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक मुल्क है और जो कहा जाता है, सुनने में ये हमने शुरू में किताबों में ये पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो है वो अवाम से है और अवाम की वजह से है और अवाम के लिए है। लेकिन अवाम जो है कहीं पर नजर नहीं आ रही और डेमोक्रेसी उस तरह से नजर नहीं आ रही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अवाम के सिर्फ एक वोट का हक है और उसको भी बहुत सारे तरीकों से उसको मोल्ड कर दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सोच समझ के देखें, सोच समझ के करना चाहिए। दुनिया बहुत आगे जा रही है। बायोमेट्रिक जो है वो वोटिंग शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा सेफ तरीका है वोटिंग का। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को इस्तेमाल किया जाए ताकि कोई भी इस तरह की चीज जो है वो ना हो सके कि बाद में लोग कहेंगे यार रिगिंग हुई है या फलां हुआ है या ये हुआ है। तो थोड़ा सा इस चीज को भी देखा जाए और खुदा के वास्ते सोच समझ के वोटिंग कीजिएगा और वोट जरूर कीजिएगा, ये मैं जरूर चाहूंगी कि इसकी वजह क्या है कि लोग इन्फ्लुएंस, जैसे आपने कहा कि थोड़े बहुत वक्ती फायदे के लिए हम वोट कास्ट कर देते हैं, या अगर हम देखा जाए शहरों देहातों में खासतौर पर ये बहुत ज्यादा चीज आम होती है कि बरादरी को बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये फिलहाल बंदा हमारी बरादरी का है तो हमने इसी को वोट देना है, और शहरों में भी बहुत ज्यादा ये चीज पाई जाती है। तो क्या लगता है कि तालीम की कमी है, लोग जो है वो इतने एजुकेटेड नहीं है, उस तरह से समझते नहीं है, शऊर नहीं है हमारी आवाम के अंदर कि वक्ती फायदे के लिए हम किसी को भी वोट कास्ट कर देते हैं और फिर 5 साल के बाद हमारे पास सिर्फ ये 5 साल में एक दफा ये हमारे पास मौका होता है, हम उस मौके को भी इसी तरह से जाने देते हैं और गवा देते हैं। ये बात तो सबको पता ही है कि क्या सिलसिला है, क्या सिलसिला नहीं है, किस तरह से लोगों को लाया जाता है या लोग आते हैं। ये बात नहीं है कि लोगों को अक्ल नहीं है, लोग बहुत शऊर हासिल कर चुके हैं। अब हाँ, थोड़ा सा कुछ इलाकों में ये इशूज थोड़ी होंगे कि ये मसले मसाइल होंगे, पर मैं समझता हूँ कि लोगों में शऊर है, लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है। मैं एक और मजाक की बात आज सुबह मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी हंसी आई कि अगर कोई 8 करोड़ की या 10 करोड़ की गाड़ी से उतर के कहे कि मैं आपका नौकर हूँ, तो समझ जाएं कि इलेक्शन आने वाले हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर, उन्होंने हमें टाइम। हम बात कर रहे थे वोट के ऊपर कि वोट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 साल के बाद, पूरे 5 साल के बाद सिर्फ हमें एक बार मौका मिलता है कि हमने अपनी मर्जी का हुक्मरान चुनना है, जिसने हाँ हुक्मरान ही चुनते हैं ना हम, लेकिन वो कहते हैं जी हम आपके गुलाम हैं। जैसे फैसल साहब ने कहा कि कोई 8-10 करोड़ की गाड़ी से उतरकर कहेगा कि मैं आपका गुलाम हूं, तो समझ लें कि इलेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि उसने 5 साल नजर नहीं आना, ना ही उसने खुद नजर आना है, ना ही उसकी कोई कारकर्दगी नजर आनी है, ना ही अवाम की बेहतरी के लिए, ना ही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई भी काम नजर आना है। आप लोगों को जो चीजें हैं वो वैसे ही रहनी है, बस नए नए चेहरे आने हैं, नई नई हुकूमतें आनी है। हमने हर एक को चांस देकर देख लिया है, लेकिन सिर्फ हमें हर दफा नाउम्मीदी ही हासिल हुई है। तो फैसल साहब का भी यही कहना था कि थोड़ी सी रिसर्च कर लें, और कहा यह भी है कि शऊर तो अब काफी लोगों में आ गया है। वह सियासत जो इस वक्त जो सियासत का माहौल है और आम अवाम का माहौल है, जिस तरह से अवाम भी एहतजाज करती है, तो शऊर तो काफी लोगों में आ गया हुआ है, लेकिन वो शऊर जो है उसको अच्छे तरीके से उसको यूज करें, ना कि आप एहतजाज करें, मुल्क की चीजों की तोड़ फोड़ करें। इस तरह से एहतजाज करना बेहतर नहीं है। आपके पास जो हक है, जो आपके पास पावर है, उसको यूज करें, और ये पावर सिर्फ आपको एक ही बार मिलनी है 5 साल के अंदर। तो इसका सोच समझ कर आपने इस्तेमाल करना है कि किस हुकूमत ने, किस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमने सारी हुकूमतों को ही चांसेस देकर देख लिया है, तो सबके बारे में हम जानते हैं, थोड़ी बहुत हमें पता है कि इस हुकूमत ने ये काम किया, इसने ये काम किया। जब पीटीआई की हुकूमत आनी थी
उससे पहले ये था कि जी सबको मौका मिल गया हुआ है, तो अब हम इस जमात को मौका देकर देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या करते हैं। तो अब तो हमने सबको मौका देख लिया, कोई नई जमात तो है नहीं, और कोई अगर नई जमात बनी भी है तो उसमें भी पुराने लोग ही हैं, कोई नए लोग नहीं आए, तो हमने उन सबको आजमा कर देख लिया हुआ है। तो आप लोगों के पास बेटर एक्सपीरियंस है, आप लोगों के पास बेटर नॉलेज है कि आपको पता है, और अगर आपको नहीं भी पता कि पूरे मुल्क में क्या हो रहा है तो आपको इतना तो पता है ना कि आपके हल्के में क्या हो रहा है, कि आपके हल्के में इस बंदे ने, फला बंदा जो आपके हल्के से इलेक्शन लड़ा है और वहां से खड़ा हुआ है, टिकट होल्डर है, तो आपको पता है कि इस एमएनए ने या इस एमपी ने जब ये इसकी हुकूमत थी तो इन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, आपकी जो वोट पावर है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ी पावर है, आपने इसको यूज करना है। ये तो हो गया जी कि हम लोग ये करते हैं जी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होके, या जैसे बिरयानी की प्लेट पर हम लोग बहक जाते हैं, या कुछ पैसों की खातिर, जैसे कुछ मोटरसाइकिलें भी जो लोग जीतना चाहते हैं तो वो अपने हल्के में मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। तो ये वक्ती तौर का जो फायदा है, वक्ती तौर की जो जरूरत आपकी पूरी की जाती है, वो 5 साल फिर आपको उसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है।